लोग इतना परेशान है, आज परेशान नहीं है। घर रोटी लाए गए, देखो रोटी नहीं, पाव मांग के लाए, देख पाव लेके आए अभी मैं, तो अब वो खन्यू अभी 2-1 किलो आटा लाएंगे, 2-1 किलो आटा लाएंगे तो पकाएंगे तो खाएंगे। देख लो भैया, अभी सामने जो है सामने मुफ्ती साहब के गाय चुन के लावा हुआ है कि भाई गांव का हालात सुधर गए, तो और सुधारे छोड़ तो ये हाल हो रही है और मजदूर परेशान हो गए। क्या मतलब है परेशान है तो मैं तो बोलूँ ना भाई, यहाँ का स्टेज पे भी जाके बोलूंगी ना कि हम लोग की तकलीफ है, हम लोग का डब्बा खाली है, तुम लोग चलो हम लोग का भरो न्यूज वाले ना। मजदूरी तो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारा घर चले, हमारे बच्चों का घर चले, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। क्योंकि हर घर को जीने का हक नहीं है क्या? सही बात है। जिस खेत से मयसर न हो रोटी, हाँ, जिस खेत से मयसर न हो रोटी, उस खेत के गंदम को जला दो। जिस खेत से मयसर न हो रोटी, उस खेत के गंदुम यानी गेहूं को जला दो। मालदारों ने बड़ा जुर्म मचा रखा है, वो समझते हैं तिजोरी में खुदा रखा है। मालदारों ने बड़ा जुल्म मचा रखा है, उन्होंने वो समझते हैं कि तिजोरी में खुदा रखा है। वाह वाह भाई, वाह वाह। मजदूर इंसान परेशान है, पाई पाई के तरफ जा रहे, खाए के तरफ जा रहा, घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं। आज जैसे आज महंगाई डबल हो गई और मजदूरी उल्टा कम हो जा रही है। लूम बढ़ाए बाद भी, मेहनत करे बाद भी। सेठ लोग का पुरता ही नहीं, एकदम साफ हो रहे थे ना, हम लोग का पुरता ही नहीं, कारोबार बढ़ावा जा रहे हैं। अगर नहीं पुरता तो कैसे कारोबार कैसे बढ़ रहा है? वही बात सेठ से बोली जाती कि तुम लोग का पुरता नहीं तो लूम पे लूम कैसे बढ़ रहा है? आज इतना लोग होगा, कारीगर कम पड़ रहे हैं। हाँ, फिर भी बोल पूर्ण नहीं है। हाँ, सवाल ही नहीं आता। इधर से लोग झूठे हो जा रहे। सही बात है ना, झूठ बोले जा रहे हैं, कारोबार बढ़ावा जा रहे हैं। और आज अगर उन लोग मजदूर को दबा रहे हैं तो व्यापारी लोग फिर उन लोग के दबा रहे हैं। मजदूर का हक मर गया तो तुम्हारा हक मर गया ना, सवाल ही नहीं है। उसी वजह से उन लोग के आज जो है सूद का पैसा खाया पड़ रहा है, हराम कमाई खाया पड़ रहा है। अगर उन लोग वही मजदूर के हाय लेना बंद करिए और अच्छी मजदूरी दी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी नवाजिए ना, उम्मीद है ना। तुम ऐसे ना इंसाफी कर रहे हो, मजदूर की मजदूरी और कम कर चले आ रहे हो, पीढ़ी से कम मिल रहा है, पीढ़ी से कम मिल रहा है, तो कारोबार बंद रख के देखो ना एक दफे, जब पीढ़ी आने के भी समझ में ये नई चीज है। तुम नवा कारखाना बढ़ाना बंद करो, नवा कारखाना बढ़ाओ, बंद करो। घर अच्छा घर तोड़ के बना रहे हो तुम लोग, हम मजदूर के परेशान कर रहे हो। फिर आज जो 2 लाख वाला फोन ले रहे हैं लोग, 2 लाख वाला फोन, 2-3 लाख की गाड़ी चल रही है उनके घर में, और मजदूर इंसान परेशान रह रहे। तो काहे मजदूर का तुम हक मार रहे हो? मजदूर का हक दो ना भाई, बराबर। आज पावर बिल भी चोरी कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। पावर बिल ऐसी पावर बंद हो पे दुनिया भर की आ रही है ना पावर की बिल। घर की बिल देखो जाके 600-700 आ रही, कहाँ से मजदूर का मैये बिल ही भर जाइए तो कहाँ से इंसान के पुर्जे भैया? जरा की कोशिश करो तुम लोग इस सब पे, मजदूर पे ऑब्जेक्शन लो। हम लोग इतना परेशान है, आज परेशान नहीं है। घर रोटी लाए गए, देखो रोटी नहीं, पाव मांग के लाए, देख पाव लेके आए अभी मैं, तो अब वो खन्यू अभी 2-1 किलो आटा लाएंगे, 2-1 किलो आटा लाएंगे तो पकाएंगे तो खाएंगे। देख लो भैया, अभी सामने जो है सामने अंधेरे से आगे भर रहे हैं इंसान, चाय के पान के सब फेंक के एक चाय लाए के उनके औकात नहीं है। बोला नहीं है, कहाँ से लाए तुम लोग? जो मेहनत नहीं कर रहे उन लोग के खाए के नहीं रहे तो समझे की बात है। जो मेहनत कर रहे अगर वो परेशान है तो पकड़ के क्यों? 12 किलो गेहूँ रही है, 10 बच्चे हैं छोटे, कहाँ से पूरी उतना गेहूँ? तुम लोग बताओ हम लोग की। आज जो है कबीले की तो हम लोग की ताकत नहीं है कि लाके हम लोग खाएंगे। आज अगर अपने मातहत परेशान है तो सेठ लोग की तो पकड़ होना ही होना है। तो हर हाल में ये तुम मजदूर का हक मर गया तो तुम रहे के पीढ़ी वाला हक मर गए कि नहीं मर गए भैया? सही है। और जो आखिरत में हिसाब हो वो अलग, वो अपना के ले हुआ था भैया, यही का सब देख रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा भी इन लोग के अंदर इंसानियत होगी सेठ लोग की तो अपनी वीडियो देख के इंशाल्लाह उन लोग मजदूरी बढ़ाए ताल्लुक से सोचिए। और उसे सोचबे ही नहीं करिए भैया। अरे जान दे सब हुआ है, ये सब है, कोई नहीं उठाइए, आवाज भी नहीं उठिए, सेठ के गैरत भी नहीं है ये इंशाल्लाह काहे कि मैं जो है ना पिछले 8-10 दिन से जुड़े हुए हूँ मैं, और रोजाना अलग-अलग महल्ले में जाकर मजदूर की आवाज उठा रहे हूँ, तो मुझे सेठ लोग की धमकी भी आ रही है और 17 सवाल भी आ रहे हैं। हम लोग क़यामत तक मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे तो जो करे कर ले, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो है डर नहीं रहा हूँ और इंशाल्लाह मोरे से लोग जुड़े जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोरे यूट्यूब चैनल पे, और ऐसे ही जुड़ते रहिए। दोनों का झक मार के थोड़ा सी मजदूरी आए अपन 3 लोग खड़े भाई यहाँ पूरे कारखाने के खड़े हो जाए ना कि सबके तकलीफ। अब गर्दी देख के सरकार पब्लिक की, तो जब बोलिए कि सही है पब्लिक के तकलीफ है, बोलिए कि नहीं बोलिए इस चीज और ताल्लुक से अपने नेता लोग भी आवाज वगैरह नहीं उठाते, उन लोगों का जरूरी है ना, वो तो हर हाल में जरूरी है ना भाई। रोड गटर हर एक चीज के बारे में देखा थे, सेठ लोग के ताल्लुक से सोचा देंगे, लेकिन मजदूर के ताल्लुक से कोई नहीं सही, सब कोई सोचता ही नहीं। और ये वीडियो के थ्रू मैं मुफ्ती साहब से भी कहना चाहता हूँ, अपनी वीडियो अपनी बयानात वगैरह में जरा सेठ लोग के बोले कि मजदूर को उसका हक दो, कम से कम इतना दो कि हर कारीगर की जो है आज के टाइम में 5,000 के हाथ बढ़ा हुआ है। मुफ्ती साहब के कहा चुन के लावा हुआ है कि भाई गाँव का हालात सुधर गए, तो और सुधारे छोड़ तो ये हाल हो रही है और मजदूर परेशान हो गया। क्या मतलब? बड़ा तबका मजदूर है, अगर वो ताल्लुक से वो नहीं बोल रहे हैं तो उनके सोचे चाहिए यार, अपनी भी पूछ होगी।
फिर और अपन इतने पहुंचेले लोग हैं, अपनी कहाँ पकड़ हुई है, अल्लाह कहाँ अपनी बख्शिश कर यही तो सोचे के चाहिए ना भैया। तो जज़ाक अल्लाह, आप इंटरव्यू में हिम्मत से बोले हो, ऐसे जो है बहुत कम लोग बोल पा रहे हैं और ये आवाज़ें जो है हर जगह उठा जा रही है। लोग कह रहे थे कि भाई अभी न्यूज वाले उतार लिए ने, कल पब्लिक बोलिए, जब पब्लिक बोलिए तो बोलेंगे चल भैया घर का डब्बा भर, घर का डब्बा भर। हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे, नहीं न्यूज पे हम लोग बोलेंगे ना, वो आवाज की नहीं बन। पूरी मेहनत करे बाद मोरा अगर नहीं चल रहा तो मैं बोल रही हूँ हाँ तो लड़की ना भैया, तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, कुछ आवाज नहीं उठाया तो हम लोग क्या बोलेंगे। पड़े रहता हूँ परेशान रहता हूँ तो अलग बात है। अलग बात है, मैं मेहनत करके परेशान है तो मैं तो बोलूँ ना भाई, भैया का स्टेज पे भी जाके बोलेंगे ना कि हम लोग को इतनी तकलीफ है, हम लोग का डब्बा खाली है, तुम लोग चलो हम लोग का भरो, न्यूज वाले हैं, हम लोग उन लोग का कैमरा लेके फेंक देंगे, हाथ से लेके फेंकेंगे। इतनी ताकत है हम लोग में कि नहीं है ताकत, आज हाथ नहीं मिल रहा है काम करने की ताकत रखेंगे ना भैया हम लोग। हम लोग का हाथ बराबर मिल रहा है बोले क्या होते बोले अरे न्यूज का उतार रहे, बोलेंगे नहीं चीज में तो अपन नहीं भैया। जरा सी सबके ऑब्जेक्शन लो, अरे कोई एक का मारे के लगाई तब कब तक हमारी जरा की नहीं काटिए, चौखट पे आके चिल्लाइए कि मोरी नारी काट रही है, कई तकलीफियां नहीं बोल रहे हैं ना, और मोरी तकलीफ दे रहा, पगार कम कर दिए, मजदूर तो डबल कमा रहे कर रहे। एक थैला नारी 30 में लगत रही, 34 के बहाने में 2 थैला नारी नहीं पूरी है। सुबह अजान होती जब से आके भरा तो उससे कारीगर कोई से भी मजदूर को बोलिए बढ़ा के चलाओ और तराजन वाले के ताल्लुक से नहीं बोलिएगा मैं तो 2 पैसे बढ़ा दो, कम कर दिए सर ना। जब मैं रोज मैया करा तू से कितनी खराब हो जाती है, मेहनत करो तो सेठ से भी कहाँ दब के रहिए, उसे भी नहीं दबते अपन। अपने जाकर अपना आप नहीं मिल रहा है तो बिंदास लड़ेंगे ना फिर बराबर मिलिए तो अपन खुद बोलेंगे भैया तो बारिश कर रहे हो तो घर का झाड़ू बर्तन भी कर सवाल ही नहीं आता ना इस चीज में हमको। नहीं तुम लोग इस चीज पे सही ऑब्जेक्शन नहीं, अल्लाह तुम लोग के कामयाब करे, हम लोग का भी मेहनत का फल हम लोग के मिले के चाहिए कि नहीं मिले। अब अजान होती जब से मैं इधर पूरे से आवत नहीं है बारी, और सुबह आवा तो बोला था एक चाय मंगाना था, देख पैसा नहीं है, देख मजा ऐसे मत बताओ, चटिया बंद के पहने रहते वो उतार के फेंक देगा, गलत बोला देगा। अपने जला तो भैया की इतनी मेहनत करके अपना और पगार कम हो गया तो क्या मतलब आ रहा है। आज अपने से कम मेहनत करके दूसरे धंधे पानी वाले अपने औलाद के पढ़ा लिखा के बाहर मुल्क में भेज दे रहे हैं और अपन अपनी औलाद के वापस रूम में लगा पड़ रहे हैं। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारा घर चले, हमारे बच्चों का घर चले, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। महंगाई बढ़ने की वजह से जो है बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब मजदूर लोग की मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसमें सेठ लोग की गलती है या नहीं है? सेठ लोग की गलती है पूरी। मजदूर तो खुद से तो बोलता नहीं है मुझको मजदूरी कर दो, आप सवाल ही नहीं आता। हाँ, और अगर सेठ लोगों को जैसे ये लगता है कि हम लोग मजदूरी बराबर दे रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, मजदूरी बराबर है या नहीं? मजदूरी गलत है, मजदूरी बढ़ना चाहिए। क्योंकि 4 लूम चलाने वाला कारीगर आज 12-16 लूम चला रहे हैं, अगर मजदूरी बराबर होती तो वो इतना लोग क्यों डबल मेहनत करता? आप क्या बोलते? मजदूरी 8 लोग और 8 घंटा ड्यूटी रहना चाहिए, और मजदूरी कम से कम इतना हो कि 5,000 का 8,000 का काम हो। 2-2.5 रुपये मीटर मजदूरी रहना चाहिए ताकि 8 लूम में आदमी 5,000 तक कर ले। और ये सेठ लोग जो जैसे बोलते हैं कि यार मजदूरी हम लोग इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हम लोग से बड़ा मोबाइल कारीगर के पास रहता है, हम लोग से बड़ी गाड़ी कारीगर के पास रहती है, तो आपका क्या कहेंगे? तो कारीगर को जीने का हक नहीं है क्या? सही बात है। आज जैसे एक मिस्त्री अगर उनके पास होंडा लेकर आएगा तो वो ये नहीं बोलेंगे तेरे पास होंडा है मैं मजदूरी कम दूंगा, मजदूर को ऐसा क्यों बोलते? जहाँ तक के होंडा और इसका सवाल है तो गटर साफ करने वाला भी होंडा रखता है। हाँ सही बात है, तो मजदूर रहेगा, सही बात। तो ये जो मजदूर के ताल्लुक से हम लोगों ने चैनल में सिलसिला बनाया है तो आप इसकी हिमायत में आप कहना चाहते हैं कि मजदूरी बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसकी हिमायत में मजदूरी बढ़ना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? सही बात है, मजदूरी तो बढ़ना चाहिए। और मैं जो है तो एक राशन भरता हूँ। हाँ, तो मजदूरी सबके काम। हाँ, आज कई जमाना हो गया मजदूर हो ही नहीं, मजदूरी महंगाई इतनी है। हाँ, तो महंगाई के हिसाब से मजदूरी देना चाहिए ना कारीगर लोग को। आज मजदूरी से तो बोले यार हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी, अब वो तुम्हारा मीटर है, हमको अपनी मजदूरी पूरी चाहिए। और अगर इनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है तो इनका कारखाना कैसे बढ़ रहे हैं? इनका कारखाना कैसे बढ़ रहे हैं वही चीज तो हम सोच रहे हैं। आज गरीब मजदूर एक प्लाट साइकिल नहीं ले सकता, और साल भर में तो कारीगर अरे सेठ है तो अपना एक कारखाना बना लेता, तो कहाँ से आता है? एक सरकारी नौकरी उस खेत के गंदम को जला दो, जिस खेत से मयसर ना हो रोटी उस खेत के गंदुम यानी गेहूं को जला दो। मालदारों ने बड़ा जुर्म मचा रखा है, वो समझते हैं तिजोरी में खुदा रखा है। मालदारों ने बड़ा जुल्म मचा रखा है, उन्होंने वो समझते हैं कि तिजोरी में खुदा रखा है। वाह वाह भाई वाह वाह। कहने का तो ऐसा है कि 24 लोगों का खाता हर साल फिक्स हो इनका। और जब बोलते हैं मंदा पड़ता है तो मंदा तो पहले पड़ता है जब पूरा कारखाना लोग जो भंगार के वहां में तोड़ देते, अभी तो वैसा मंदा पड़ नहीं है। अभी वैसा मंदा है कि बात यह है कि बारिश की वजह से माल वगैरह जाता नहीं है। अभी चारों तरफ बारिश है, सिर्फ माल गाँव में बारिश नहीं है।
और दूसरा ये लोग अगर ऐसे कारखाने बढ़ाएंगे तो मंदा तो हमेशा रहेंगे। मंदा जो है तो हमेशा तो रहेगा, क्योंकि मजदूर को मजदूरी नहीं मिलता, रूम बढ़ा देते हैं। तुम बढ़ा देते। मजदूरी नहीं बढ़ाते, रूम बढ़ा देते कि साहब अभी तक के हम 4 रूम चलाते थे, हाँ सफेद का हम 4 रूम चलाते थे। आज वही मजदूर आदमी 14 रूम 15 रूम चला रहा है। अब उसमें मजदूर को अगर 3,000 4,000 का काम होता है तो फिर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा काम हो गया आपका, जबकि उसने अपना लूम बढ़ा के ये काम कर रहा है। काम कर रहा है। अगर वही जो उसको मजदूर की मजदूरी वही है, हाँ जो पुरानी मजदूरी थी वही है मजदूरी उससे ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि अगर 14 रूम 15 रूम चला रहे तो हमारी मजदूरी वही 100 रुपया रोज। हाँ इससे ज्यादा हमारा कुछ होता नहीं। 100 रुपया रोज में हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे घर से हम चाय पीने निकलते हैं हाँ तो रोज की 4 चाय हो जाती है तो 50 रुपये का भी खर्चा हो जाता है। आज 7 रुपये की एक चाय, हाँ 2 आदमी आ गए तो हमारा 50 रुपये खर्चा हो गया। अब इसमें हम घर का खर्चा चलाए, अपना खर्चा चलाए। और अगर सेठ लोग ऐसे समझते हैं कि यार हमारी मजदूरी बराबर है तो कारीगर को लूम बढ़ाना क्यों पड़ा? अगर मजदूरी बराबर होती तो कारीगर अभी भी 4 रूम चलाता रहता, उसको डबल मेहनत करने की जरूरत क्या है? डबल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है हमको। अगर जो है 4 रूम हमारा रहता तो आज हमको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मजदूरी बढ़ाते रहते तो मजदूरी का। और आज कोई लीडर है आवाज उठाता ही नहीं मजदूरी के खिलाफ। आज कोई लीडर मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाता नहीं है। पावर रूम जो है जैसे पावर की बिजली के खिलाफ लीडर आवाज उठा रहा है, हाँ और मजदूरी के बुनकरों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के खिलाफ कोई लीडर आवाज उठाने को तैयार नहीं है, ना ही कोई वजीर कोई आवाज उठाने की तैयार नहीं। आज मालेगांव के जो हालात है वो हिसाब से मैं बोलता हूँ कि यार बहुत ही खतरनाक हालात हो गए, ये चेहरों का कहना है, हाँ लेकिन मजदूर के ऊपर क्या गुजर रही है वो समझता है। आज करीब 8 मजदूर जादू चलाने के बाद भी कर्जे में डूबा हुआ है क्योंकि मजदूरी कम है। आप क्या कहते हैं? इसके बारे में तो मजदूरी के काम के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। अब जब जहाँ मजदूरी का बोलो तो ये बोलता है हमको पर्दा ही नहीं खाता है, अब क्या करेगा? टापू में पूजा